पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुयांग उस केव में मौजूद स्वॉर्ड को ले लेता है। अब यह देखकर वहां मौजूद पर्सन सुयांग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सुयांग उसे पलक झपकते ही मार देता है, जो देखकर उस पर्सन के सभी साथी डर जाते हैं, पर सुयांग उन्हें जिंदा छोड़ देता है। अब दिखाया जाता है कि सांगनिंग सुयांग के पास आते हुए उसे साउथ वेस्ट के बारे में बताते हुए बोलती है, मास्टर, साउथ वेस्ट में चारों ओर पॉइजन फैला हुआ है और उस एरिया में इतना खतरनाक पॉइजन है कि उस जगह पर कोई जा ही नहीं सकता है, तो हमें भी उस जगह से दूर रहना चाहिए। सुयांग बोलता है, हमें उससे कुछ नहीं होगा, और अब वह वहां मौजूद कुछ हर्ब्स को इकट्ठा करके उन्हें रिफाइन करते हुए कुछ पिल बनाता है, जो देखकर सांगनिंग काफी हैरान होती है और पूछती है, तो क्या मेडिसिन रिफाइन करने के लिए मास्टर को फर्नेस की जरूरत नहीं पड़ती है? क्विंसू ना में जवाब देते हुए बोलती है, मास्टर बस अपने हाथ के यूज से ही मेडिसिन को रिफाइन कर सकते हैं। तभी सुयांग उन सभी लोगों को एक एक मेडिसिन खाने के लिए देता है, जिससे उनके ऊपर पॉइजन का असर नहीं होगा। अब वह सभी लोग उस मेडिसिन को खाकर आगे बढ़ते हैं। तभी सुयांग नोटिस करता है कि साउथ वेस्ट में मौजूद पॉइजन जिंदा होता है और वह पॉइजन अपनी सोच समझ से वहां पर काम कर रहा होता है। यह सुनकर क्विंसू पूछती है, मास्टर आखिर यह कौन सा पॉइजन है जो खुद ब खुद जिंदा है? दूसरी ओर साओ आसपास मौजूद छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों से खेल रहा होता है। तभी उसके सामने अचानक एक स्पाइडर आ जाता है, जिसे देखकर वह डर जाता है और अब वह डरकर उस स्पाइडर को मार देता है। अब उस स्पाइडर को देखते ही सुयांग बोलता है, यह 4 आई रेड स्पाइडर है, इससे संभल कर रहना। और तभी वहां पर कई सारे रेड स्पाइडर आ जाते हैं, जिसे देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। अब साओ और सांगनिंग उन सभी स्पाइडर्स को मारने लगते हैं, पर उन स्पाइडर्स को देखकर क्विंसू काफी ज्यादा डर रही होती है। सुयांग बोलता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और अब वह एक चुटकी बजाते हुए उन सभी रेड स्पाइडर्स को रिफाइन करके पिल में बदल देता है। अब यह देखकर क्विंसू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उन सभी पिल्स को इकट्ठा करने लगती है, जो देखकर सुयांग सोचने लगता है, अभी थोड़ी देर पहले तो यह बहुत ही ज्यादा डर रही थी, पर अब यह उन्हीं स्पाइडर से बने हुए पिल्स को इकट्ठा कर रही है। तभी साओ बोलता है, मास्टर यहाँ पर 2 और स्पाइडर है जो मुझ पर अटैक कर रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करो। सुयांग बोलता है, उनका सामना तुम खुद करो। अब हमें एक स्नेक को दिखाया जाता है, जो एक लड़की के पास जाकर उसे सुयांग और उसके साथियों के बारे में बताता है। यह सुनते ही वह लड़की खुश होते हुए बोलती है, तो फाइनली यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए कोई आ ही गया, तो अब यहाँ पर चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। दूसरी ओर सुयांग अपने सभी डिसाइपल्स को लेकर आगे बढ़े चला जा रहा होता है। तभी वह एक ओर से उस लड़की को उनकी ओर भागते आता हुआ देखता है। वहीं उस लड़की के पीछे एक जायंट स्कॉर्पियो लगा हुआ होता है, जिसे देखते ही साओ और क्विंसू उस लड़की की मदद करने के लिए चले जाते हैं। तभी सांगनिंग बोलती है, मास्टर आखिर इस खतरनाक जंगल में अचानक यह लड़की कहां से आ गई? मुझे इस पर शक हो रहा है। सुयांग बोलता है, हमें यह एक बार देखना चाहिए। दूसरी ओर वह लड़की भागते भागते गिर जाती है। तभी वह स्कॉर्पियो उस पर अटैक करने वाला होता है, पर बीच में आता हुआ साओ उस स्कॉर्पियो से फाइट करने लगता है और क्विंसू उस लड़की को संभालती है। वहीं वह लड़की सोच रही होती है, यह दोनों इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस गए। तभी वह लड़की चलते चलते नीचे गिर जाती है और साओ की ओर देखने लगती है। वहीं साओ अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस स्कॉर्पियो से फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह स्कॉर्पियो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तभी सुयांग बोलता है, साओ साइड हटो, और अब वह एक फायरबॉल अटैक उस स्कॉर्पियो की ओर करता है। अब सुयांग को देखते ही वह लड़की सोचने लगती है, आखिर यह पर्सन मुझे इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, और इसने अभी जो अटैक किया वह भी फेमिलियर है। और तभी उस फायरबॉल अटैक से उस स्कॉर्पियो के टुकड़े हो जाते हैं, जिससे उस लड़की का चेहरा भी काला पड़ जाता है। अब सुयांग बोलता है, मैंने गलती से इस मॉन्स्टर का डीमन पिल भी ब्लास्ट कर दिया, अगली बार मैं इसका ध्यान रखूंगा। दूसरी ओर वह लड़की सोच रही होती है, आखिर यह पर्सन है कौन, इसने मेरी सुंदरता खराब कर दी। तभी क्विंसू उसके पास आते हुए उसे उठाती है। अब सांगनिंग उस लड़की के पास जाते हुए बोलती है, आखिर तुम अकेले इतने खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? वह लड़की बोलती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कुछ महीने पहले जब मेरी आंख खुली तो मैं इस जंगल में मौजूद थी, और तभी से लेकर अब तक मैं इसी जंगल में रह रही हूँ।
और यहाँ पर कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर हैं जिनसे उसे हमेशा छिपकर रहना पड़ता है। इसी वजह से वह इस जंगल से बाहर भी नहीं निकल सकती है। अब सुयांग उस लड़की को ध्यान से देखता है और उसे देखने के बाद सुयांग को भी वह लड़की जानी पहचानी सी लग रही होती है। अब सुयांग उस लड़की के पास जाता हुआ बोलता है, तो तुम पिछले कई महीनों से इस जगह पर हो, तो तुम्हें तो यह भी पता होगा कि आखिर इस फॉरेस्ट में मौजूद पॉइजन गैस कहां से रिलीज हो रहा है और इस गैस को कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर तुम्हें इस बारे में पता है तो मुझे उस जगह तक लेकर चलो। अब यह सुनते ही वह लड़की सोचने लगती है, अभी यह पर्सन तो यहाँ पर ब्रेव बन रहा है और जैसे ही यह उस चीज को देखेगा इसकी भी हालत खराब हो जाएगी और फिर यह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागेगा। अब वह बोलती है, ठीक है, मैं आप सभी को वह जगह दिखाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं यहाँ पर चल नहीं सकती। यह सुनते ही सुयांग साओ से उस लड़की को उठाकर चलने के लिए बोलता है, जो सुनते ही साओ उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेता है और अब वह लड़की उन लोगों को रास्ता बताते हुए उस जगह तक लेकर जाने लगती है। वहीं पर क्वेंसू सोच रही होती है, मास्टर के पास काफी खतरनाक आई पावर मौजूद है, तो अगर वह चाहे तो उसका यूज करते हुए इस बारे में पता लगा सकते हैं, तो आखिर वह इस लड़की से मदद क्यों ले रहे हैं। दूसरी ओर वह लड़की साओ को देख रही होती है और साओ की गोद में बैठकर उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर काफी तेजी से भागता हुआ सुयांग की ओर आगे आने लगता है। अब यह देखते ही साओ उस लड़की को दूर फेंक देता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे मार देता है, जिसके बाद वह सोचने लगता है, मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया तो मास्टर जरूर मेरी तारीफ करेंगे। पर जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर सभी लोग गुस्से में होते हैं क्योंकि साओ ने काफी जोर से उस लड़की को दूर फेंक दिया होता है। अब साओ माफी मांगता हुआ बोलता है, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने यहाँ पर किसी को होल्ड कर रखा है, इसके लिए आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। और अब वह भागते हुए उस लड़की के पास जाकर उसे उठाता है। तभी वह लड़की वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनती है और खुश होते हुए सोचने लगती है, फाइनली वह यहाँ पर आ ही गया। तभी वहाँ पर सुयांग को पॉइजन ब्रेथ महसूस होता है और अब सभी लोग किसी को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं, जो देखते ही वह सभी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब पॉइजन के धुएं से बाहर निकलकर एक जाइंट मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।